हेलो बच्चों, मैं अरुण सिंह आपका फिजिक्स टीचर माई अकेडमी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम उन 3 तरीकों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 3 काम जो हर बच्चे को डेली करने चाहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए। वो 3 काम जो पढ़ने के तरीके को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। वो 3 काम जो रिवीजन करने के तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। वो 3 काम जो सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाएंगे। वो 3 काम जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। वो 3 काम जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेंगे। बच्चों, आज ऐसे 3 तरीके, ऐसे 3 काम जो आपको डेली करने चाहिए, उन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, तरीका नंबर 1, जब भी आप 1.5 घंटे पढ़ लें, 1.5 से 2 घंटे मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाई की, तो 1.5 से 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का रिवीजन वॉक लीजिए। आप अपने रूम के अंदर ही 10 मिनट का वॉक लीजिए, ठीक है। और वॉक करते टाइम आपने उस 1.5 से 2 घंटे में जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करें, उसको एक बार मनी मन रिपीट करें कि क्या आपने पढ़ा है। जो भी उस 2 घंटे में आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने फॉर्मूले देखे हैं, कॉन्सेप्ट देखे हैं, थ्योरी देखी है, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उन सबको 10 मिनट के अंदर वॉक करते टाइम, बैठ करके नहीं, वॉक करते टाइम सोचिए कि ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ऐसे किया था, फिर ये क्वेश्चन था, फिर ये फॉर्मूला लगाया था, फिर ये मेथड था। इस तरीके से 10 मिनट का बच्चों एक रिवीजन वॉक लीजिए। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? बच्चों, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। बस मैं इतना आपको बता रहा हूं कि 1.5 से 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का एक रिवीजन वॉक लीजिए। वॉक करते टाइम बाहर मत निकल जाइएगा, अपने रूम के अंदर ही आपको वॉक करना है। और वॉक करते टाइम वो सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं, वो सारे तरीके जो आपने अप्लाई किए हैं, वो सभी क्वेश्चंस एक बार रिकॉल कर लीजिए फटाफट। बच्चों, तरीका नंबर 2, जो दूसरा काम आपको डेली करना है, वो क्या है? बच्चों, रात को सोने से पहले एक ब्लैंक पेपर लीजिए और आज से 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था, कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उसकी हेडिंग आप वहां पर ब्लैंक पेपर पर लिख दीजिए, ठीक है। और लिख करके उसको कहीं भी रख दीजिए, साइड में रख दीजिए और सो जाइए। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? करना क्या है इसका? हेडिंग तो लिख दी, बाकी पूरा पेपर सादा पड़ा है, ब्लैंक है। बच्चों, जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, उस पेपर को लीजिए और उस हेडिंग से रिलेटेड जो कुछ भी आपने आज से 10 दिन पहले पढ़ा था, 1 वीक पहले पढ़ा था, बिना उसको देखे, बिना उस नोटबुक को देखे कि आपने 10 दिन पहले क्या पढ़ा था, बस आपको हेडिंग वहां से देखनी है। हेडिंग लिख दी और बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो जो कुछ भी आपने उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रखा है, उस ब्लैंक पेपर पर पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फटाफट आपको वो सारे पॉइंट्स लिख डालने हैं जो आपने आज से 10 दिन पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़े थे। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप जब खुद करके देखेंगे तो आपको उसके इतने बेनिफिट्स दिखाई देंगे, इतने बेनिफिट्स समझ में आएंगे जो मैं अभी आपको यहां पर नहीं बता सकता, ठीक है। बच्चों, तरीका नंबर 3, वो तीसरा काम जो आपको डेली करना है, वो क्या है? बच्चों, तीसरा काम आपका यह है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोशिश करो कि एक ही जैसे क्वेश्चंस हम बार बार ना करें। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कोशिश करें कि उन 10 क्वेश्चन में 10 अलग अलग वैरायटीज आ जाएं। कोशिश करें कि हर क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को आपको मिले। कोशिश करें कि 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आपने 10 क्वेश्चन लिए, तो उन 10 क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं, मास चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं या हाइट चेंज कर रहे हैं, इसी तरह के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 नई चीजें उनसे हमें सीखने को मिलनी चाहिए।
तो बच्चों ये तीन बातें मैंने आपको बताई, ये तीन काम जो आपको डेली करने हैं वो मैंने बताए। बच्चों मैं एक बात हमेशा कहता हूं, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इस चीज को खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा। मैं एक बार फटाफट बता देता हूं तीन काम कौन से। पहला काम, 1.5 से 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का रिवीजन वॉक लेंगे और 2 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है वो दिमाग में फटाफट 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 रिकॉल करेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो क्या है, रात को सोने से पहले एक ब्लैंक पेपर पर आज से 10 दिन 15 दिन पहले अगर आपने कुछ पढ़ा है उसकी हेडिंग लिख दीजिए बस, और जैसे ही सुबह उठें आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको याद है वो सब लिखिए। और ना सिर्फ लिखिए, उसके बाद बच्चों आप जरा नोटबुक उठाइए और देखिए कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप नहीं लिख पाए, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने गलत लिख दिए, इसको जरूर देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 5-6 कुछ पॉइंट्स लिखे और जब आपने नोटबुक उठाई तो आपको पता चला कि अरे ये पॉइंट्स तो रह ही गया, ये चीज तो मेरे दिमाग में आई नहीं कि ये भी होता है, या फिर ये पॉइंट्स मैंने गलत लिख दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो इस तरीके से ये काम आपको करना है। और तीसरा काम बच्चों, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना है कि एक ही जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होना चाहिए। जो पहले क्वेश्चन में आप नहीं सीख पाए वो चीज दूसरे क्वेश्चन में होनी चाहिए, जो दूसरे क्वेश्चन में आप नहीं सीख पाए वो चीज तीसरे क्वेश्चन में होनी चाहिए। इस तरह से बच्चों अगर वैरायटीज होंगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन से 3 काम हैं जो डेली हमें करने हैं। बच्चों मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन इसका फायदा, इसका बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज से, अभी से इन 3 काम को डेली करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।